दोस्तों मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.5 और क्वेश्चन नंबर है 3rd। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है कि हम अगर हमारे पास हमसे कोई अगर पूछने लग जाता है, अदरवाइज हम जब एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करते हैं तो कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। वरना वही बात है जो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि बोल भी रहे हैं कि ये अपरमेय इक्वल टू परमेय क्या हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो हमें बस वो दिखाना है कि किस तरीके से नहीं हो सकती। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मतलब कि वो मान रहा है पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। मतलब जो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों, परिधि क्या होती है, एक वृत्त होता है। ये वृत्त है, सर्कल है, और ये जो है ना पूरा एक चक्कर, पूरा एक राउंड, ये होती है परिधि। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसका सरकमफ्रेंस, इसलिए इसने सी लिख दिया है। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि है, और उसके व्यास, व्यास क्या होता है दोस्तों, ये इसका सेंटर होता है। जब भी आप सर्किल बना रहे होते हो तो एक सेंटर बनता है ना, जहाँ से आप प्रकार वगैरह के लिए यूज प्रकार से रखते हैं ना, तो एक सर्कल बनाते हैं तो जहाँ प्रकार की नोक होती है वही तो सेंटर होता है। तो इस सेंटर से जाती हुई एक सीधी लाइन डायामीटर कहलाती है। डायामीटर होता है वृत्त का व्यास। तो डी फॉर डायामीटर और सी फॉर सर्कमफेरेंस। तो हमारी दो चीजें क्लियर हुई कि परिधि के लिए सी बोला है और डायामीटर के लिए डी बोला है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है आपकी वो दे रखी है सी अपॉन डी। सी अपॉन डी मतलब कि परिधि बटे व्यास, मतलब कि सरकमफेरेंस बटे डायामीटर। यह इस कथन का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीक होता है। मतलब अब आ जाइए परमेय और अपरमेय पर। परमेय देखिए, ये पाई क्या है, तुम सब लोग जानते हो ना, पाई एक अपरमेय संख्या होती है, और सी अपॉन डी, सी अपॉन डी ये एक भिन्न का रूप है। तो भिन्न का रूप तो परमेय संख्या होती है, वो अपरमेय के बराबर कैसे हो सकती है, ये बस हमें दिखाना है कि किस तरीके से हो सकती है। अच्छा, और पाई एक अपरमेय संख्या है, ये बोल भी दिया और अच्छी बात है। इस अंतर विरोध का निराकरण करना है, ये हमें सॉल्व करना है कि किस तरीके से अपरमेय इक्वल टू अपरमेय हो सकता है, ये हमें बस आपको दिखाना है। तो देखिए ये है अपरमेय, अपरमेय कब हो सकती है, जब किसी परमेय संख्या में अपरमेय का भाग लगाएं, जब भी आपकी अपरमेय संख्या आती है, या फिर इसका उल्टा कर दें, अपरमेय बटे परमेय, तब भी आपकी क्या आती है, अपरमेय। या फिर अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग लगाएं, तब भी क्या आती है आपकी, अपरमेय। तो तीन कंडीशन हुई ना भाग में, तो प्लस माइनस हम पहले सीख चुके हैं। तो अपरमेय संख्या के लिए तीन कंडीशन ध्यान रख लेनी है दोस्तों। परमेय में या तो अपरमेय का भाग लगाइए, या फिर इसका अपोजिट कर लीजिए, अपरमेय में परमेय का भाग लगा दीजिए। तीसरी बात, अपरमेय में अपरमेय का भाग लगाएंगे तब भी आपका अपरमेय ही आएगा। ओके, क्लियर हुआ ना। चलिए
तो हम कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो जो परिधि है ना आपकी परिधि, या तो ये अपर में हो सकती है या फिर ये व्यास अपर में हो सकता है। अगर ये अपर में होगा तो मान लीजिए ये अपर में हो जाएगा, अगर ये अपर में होगा तो मान लीजिए ये अपर में हो जाएगा, या फिर दोनों अपर में हो जाएंगे, तभी इस कथन का निराकरण हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको लिखा है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, और ये मैंने तीनों चीजें आपको लिख दी, वही चीज आप हिंदी में लिख दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है तो आपको पता ही होगा, 22/7। तब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये क्या होती है, पाई इरेशनल होती है ना, अपर में होती है। तो लिख सकते हैं, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, सी मतलब परिधि, सी तथा व्यास डी दोनों में से एक अपर में होगा या दोनों ही अपर में होंगे। बस इतना लिखना है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज 2 लाइन है आप नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए संख्या रेखा पर √9.3 को हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो मैं आपको बोर्ड पर ही समझाता हूं, और जैसे जैसे मैं करूंगा उसी तरीके से आराम से देखते जाना। सबसे पहले 9.3 की एक सीधी रेखा खींचिए, 9.3। तो दोस्तों 9.3 रेखा पर 1 सेंटीमीटर और आगे की ओर चलिए, और आगे बढ़ा लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर। मतलब 9.3 को मैंने कर लिया 10.3। इसके बाद इसके पॉइंट नोट कर लीजिए, ए बी और सी। बी और सी का लंबार्धक करिए। बी और सी का लंबार्धक कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा दूरी आप भरिए और एक ऊपर चाप लगा दीजिए और एक नीचे चाप लगा दीजिए। इसी तरीके से एक यहां से लगा दीजिए और एक आप यहां से लगा दीजिए। अब इसको मिला दीजिए। अभी हो गया इसका लंबार्धक। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए, इसको पॉइंट मान लीजिए O, और यहां से यहां तक की दूरी लीजिए और एक सेमी सर्कल मतलब अर्धगोला बना लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बिंदु B से 90 अंश का कोण बना दीजिए। एक चाप लगाते हैं और दोस्तों दूसरा चाप लगाते हैं, एक उसी जगह पे से एक ऊपर और एक लगा देते हैं यहां से।
ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब क्या करते हैं, इस जो AC जो लाइन है आपकी उसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, थोड़ी बढ़ा ली। अब क्या करना है, B से लेकर के यहाँ जो कट हुआ है ना, ये जो तुमने बनाया था, अर्धगोला जो बनाया था, यहां से यहां तक की दूरी भर लीजिए दोस्तों। और एक इस तरीके से और इसको जॉइंट कर दीजिए। ये मान लीजिए पॉइंट D। तो दोस्तों ये जो दूरी है आपकी, ये √9.3 आएगी। यहां पर कोई पॉइंट मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये लाइन है आपकी 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ 1 सेंटीमीटर है, एक दोस्तों यहाँ है, और ये है आपकी यहाँ आएगी 3 से कुछ ज्यादा आएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर 9.3 का आप अंडर रूट लेंगे, 3 3 जा 9, 0.3 और बचाना तो कुछ और आएगा आगे, तो यहाँ पर आ जाएगी ये लाइन। तो दोस्तों इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको √9.3 संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें।